एक औरत अनिता अपने बेटे आरव का जन्मदिन अकेले ही अम्यूजमेंट पार्क में मना रही थी, लेकिन अचानक उसकी नजर अपने पति राहुल पर पड़ी, जो अपनी पहली मोहब्बत प्रियंका और उसके बच्चे के साथ वहीं आया था। उस पल अनिता का दिल जैसे किसी ने चाकू से चीर दिया हो। उसकी सारी खुशी पल भर में दर्द और सदमे में बदल गई। कांपते हाथों से उसने राहुल को कॉल किया, लेकिन उधर से सिर्फ कॉल कटने की बीप्स आई, जैसे उसके टूटते दिल की आवाज हो। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि राहुल ने बिना कुछ कहे कॉल काट दिया, जैसे उसके जख्म पर किसी ने नमक छिड़क दिया हो। अनिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो नहीं चाहती थी कि आरव अपनी माँ को टूटता हुआ देखे। उसने मुस्कुराते हुए आरव को गले लगाया, अंदर का दर्द छुपा लिया। शाम को जब वो दोनों घर लौटे तो अनिता के फोन पर एक मैसेज की आवाज आई। उसने जैसे ही देखा, उसकी आंखों के सामने राहुल और प्रियंका की एक प्यारी सी तस्वीर थी। दोनों मुस्कुरा रहे थे, जैसे कभी कोई दर्द ही ना हो। उस तस्वीर ने अनिता के अंदर की सारी उम्मीदें खत्म कर दी। अब वो और नहीं झेल सकती थी। उसने ठान लिया कि अब वो और उसका बेटा इस जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। आरव, जो अभी बच्चा ही था, अपनी माँ का दुख देख सब समझ गया। उसने बिना सवाल किए माँ का साथ देने का फैसला किया। अनिता ने अपने पुराने प्रोफेसर को कॉल किया और कहा कि वो अब उस सीक्रेट रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहती है, बेटे को साथ लेकर। प्रोफेसर की अनुमति मिलने पर अनिता ने अपने कैलेंडर पर अलविदा लिख दिया। 5 दिन बाद वो इस शहर, इस जिंदगी और उस इंसान से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। उधर राहुल, जो कुछ भी नहीं जानता था, देर रात शराब पीकर घर लौटा। उसे आरव का जन्मदिन तक याद नहीं था। अनिता ने जब उसे टेबल पर रखा ठंडा हो चुका केक दिखाया तो उसे होश आया। राहुल ने माफी मांगी, लेकिन जब अनिता ने उससे पूछा कि उसने फोन क्यों नहीं उठाया तो उसने चिढ़कर जवाब दिया, भूल गया आरव का बर्थडे, माफी मांग ली ना, और क्या चाहिए। अनिता ने कुछ नहीं कहा। उसने आरव द्वारा राहुल के लिए खरीदा गया टॉय उसे थमा दिया। वो टॉय देखकर राहुल को पुरानी यादें सताने लगी। आरव के साथ बिताए वो सारे पल। उसके सीने में एक टीसी उठी। राहुल भागा भागा आरव को जन्मदिन की बधाई देने गया, लेकिन अनिता ने उसे रोक लिया। उसने एक फाइल निकाली, तलाक के कागजात। इसी बीच राहुल का फोन फिर बजा। प्रियंका का कॉल था। वो रोते हुए कह रही थी कि उसके घर की लाइट चली गई है और बच्चा डर रहा है। राहुल घबरा गया, तलाक पे साइन किया और बिना कुछ कहे भाग गया। अगले दिन वो बड़ी बेशर्मी से अनिता से कहता है, प्रियंका के घर बिजली नहीं है, मैं उन्हें कुछ दिन के लिए यहीं बुला रहा हूँ, तुम और आरव कुछ दिन बाहर रह लो। अनिता को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। राहुल उसके और बेटे के लिए इतना बेरहम हो सकता है, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता था। उसने चुपचाप हामी भरी और जाने की तैयारी करने लगी। जब अनिता सामान पैक कर रही थी, राहुल प्रियंका और उसके लिए आया। उसने सफाई देते हुए कहा, ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, कुछ दिन यहीं रुकेंगे। अनिता ने ये सुना तो उसका खून खौल उठा। उसने जल्दी से आरव के कान ढक दिए ताकि वो ये सब न सुन पाए। जाते वक्त राहुल ने एक नया केक निकाला और दिखावे के लिए कहा कि वो आरव को देना चाहता है। उसने सबसे बड़ी स्लाइस उसे दी। आरव खुश हो गया और केक खाने ही वाला था कि अनिता ने उसे तुरंत रोक दिया। केक में आम मैंगो था और आरव को उससे एलर्जी थी। राहुल ये तक भूल चुका था। अब बस एक दिन रह गया था उनके जाने में। अनिता ने प्रोफेसर से मुलाकात कर ली और फाइनल सीक्रेट एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। अब उसके और आरव के अस्तित्व को कोई नहीं ढूंढ पाएगा। आरव ने कहा कि वो पापा से आखिरी बार मिलना चाहता है। अनिता का दिल भर आया, लेकिन वो उसे राहुल के ऑफिस ले गई। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि राहुल ऑफिस के अंदर प्रियंका के बेटे को होमवर्क करा रहा था, बहुत प्यार से। आरव की आंखें बुझ गईं। पापा ने तो कभी मेरे साथ होमवर्क नहीं किया, उसने धीमे से कहा। जब राहुल और प्रियंका बाहर निकले, अनिता चुपचाप अंदर गई। टेबल पर तलाक के पेपर्स और आरव का टॉय रखा और बेटे का हाथ पकड़कर वहाँ से चली। अब वो हमेशा के लिए जा रही थी। उधर राहुल को अजीब बेचैनी हुई। वो दौड़ा ऑफिस की तरफ। प्रियंका के बेटे से पूछा, कोई आया था? बच्चे ने झूठ बोला, नहीं। राहुल उसकी कॉपी चेक करने लगा। तभी उसे नीचे छुपाए गए तलाक के पेपर्स दिखे।